इज इमोशनल अत्याचार। यहाँ सब यूटीवी बिंदास का रियलिटी शो इमोशनल अत्याचार, जिसके पिछले 2 सीजन काफी विवाद में रहे थे। निजी रिश्तों का टेलीविजन पर ड्रामा बनाने पर काफी हंगामा हुआ था। वही इमोशनल अत्याचार अपने तीसरे सीजन के साथ फिर लौट रहा है और इस बार तो इसके कुछ एपिसोड अभिनेता अजय देवगन भी को होस्ट करने वाले हैं। मुझे गुस्सा इतना जल्दी नहीं आता। कोई चीटर अगर मेरे हाथ लग जाए तो मुझे रोकना इज इम्पॉसिबल। मैं आ रहा हूं टू सेव यू द इमोशनल अत्याचार। वेलकम टू इमोशनल अत्याचार सीजन 3। आयुष की गर्लफ्रेंड नेहा इज अ सीरियल फ्लर्ट। हनी में ट्विस्ट। तुम्हारा किससे चक्कर है? दुनिया करती, मैंने कर दिया तो क्या? आपने तीनों बेवकूफ बहुत अच्छा लगा। बहुत। लेकिन तीसरे सीजन में भी कुछ खास बदलता नहीं दिख रहा। इस बार भी शो में वही सब कुछ नजर आने वाला है जिसने पिछले 2 सीजन में बखेड़ा खड़ा किया था। इस बार भी ऐसे युवा जिन्हें अपने पार्टनर पर शक है, वो इस शो के जरिए करवाने वाले हैं उनका लॉयल्टी टेस्ट। संतोषी है। रिलेशनशिप मेरा पहला रिलेशन था जीशान के साथ। मैं लखनऊ में थी, मैं उसी के लिए यहाँ पे आई। 5 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं। मैं स्टेशन पे हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ 12 रुपए हैं और मैं सिर्फ घर से भाग के आई हूँ उसके लिए। 5वें दिन उस बंदे का कॉल आया लेने। हमने लिव इन में रहना शुरू किया। मैं काम वाली होती है ना, वो बन के रह गई थी। फिर एक दिन हम मॉल में गए, ऐसे ही मॉल के बाहर आया, कहता तोशी मैं तुम्हारे रिलेशन में नहीं रह सकता। मैंने उसको रोका बहुत, तो मुझे बहुत मारा। बाद में मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है, उसके एक लड़का है। मुझे सुन के और बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। आप हमसे क्या चाहते हैं? एक बार मैं बस कंफर्म करना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहना चाहता है कि नहीं। आप चाहती हैं कि वो टीवी पर आए, सबके सामने एम्बैरस हो? ऑफ कोर्स। है ना? ये हम नहीं कर सकते। इमोशनल अत्याचार इज नॉट टू टेक योर रिवेंज। इमोशनल अत्याचार इज देयर ओनली टू चेक द लॉयल्टी ऑफ योर पार्टनर who are in a committed relationship. नहीं, अभी भी आई एम इन अ रिलेशनशिप। किसके साथ? समीर। समीर के साथ आपका रिलेशनशिप है पक्का? अच्छा है। लाइफ में प्यार मिसिंग है। यानी सीजन 3 में भी दिखेगा लोगों का लॉयल्टी टेस्ट और पकड़े जाने पर वही मारपीट, गाली गलौज और देश भर के सामने रियलिटी के नाम पर रिश्तों का जमकर मजाक। लेकिन शो के होस्ट प्रवेश राणा इसे तमाशे के बजाय जिम्मेदारी वाला शो होने की दुहाई दे रहे हैं। जो रिश्ते बनाने में मदद करता है या बिगाड़ने में, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि रिश्तों का तमाशा बनाकर ये शो अपने तीसरे सीजन तक जरूर पहुँच गया है। इस शो के होस्ट प्रवेश राणा मेरे साथ है और मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब बिंदास के कंट्रोवर्शियल शो इमोशनल अत्याचार का। कितने इत्तेफाक रखते हैं मेरी बातों से आप? मुझे लगता है कि अब आप मेरा तमाशा बनाने वाले हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है, तमाशा बनाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है इस शो का, क्योंकि इस शो में सिर्फ हम वही दिखाते हैं जो होता है। अगर वो लोगों को तमाशा लगता है तो ये बहुत दुख वाली बात है, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ में अगर कोई रो रहा है, किसी का रिलेशनशिप टूट रहा है और कोई लड़ झगड़ रहा है, उसको तमाशा का हम नाम दें तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। किसी की भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी इंटेंसिटी को समझना चाहिए, उसे गॉसिप के तौर पर या मसाले के तौर पर नहीं लेना चाहिए। देखा आपने कितनी सफाई से प्रवेश इस रियलिटी शो का बचाव कर रहे हैं, लेकिन निजी रिश्तों की टेलीविजन पर नुमाइश कितनी सही है, इस बात का जवाब प्रवेश टाल गए। वहीं शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो को प्रमोट करने आई अभिनेत्री पूजा बेदी ने तो रिश्तों में धोखे या चीटिंग को बीमारी बता दिया और इमोशनल अत्याचार शो को इस बीमारी का डॉक्टर। वाह पूजा, क्या बात है। जी देखिए, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि मेरे कॉलम्स के द्वारा भी लोग रीच आउट करते हैं। देखिए, लोग जब मदद चाहते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मदद चाहते हैं। अगर आपका डिजीज़ है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, क्योंकि आप खुद नहीं क्योर कर सकते हो। इतने सारे लोग हैं जो कॉलम्स लिखते, चलो थोड़ा उनसे पूछताछ करते हैं। और कभी कभी यू फील नो यार, शी इज़ चीटिंग ऑन मी और ही इज़ चीटिंग ऑन मी एंड आई रियली वांट टू नो फॉर श्योर। वो अलग प्रकार का प्रॉब्लम है और उस प्रकार का प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन है, वो है इमोशनल अत्याचार। तो मुझे रोकना इज इम्पॉसिबल। पूजा की बात सुनकर तो लग रहा है जैसे इस शो की समाज को न जाने कितनी जरूरत है। लेकिन पिछले 2 सीजन में दिखाई जाने वाली इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। ऐसी तस्वीरें जो हम आपको पूरी तरह दिखा भी नहीं सकते। टेलीविजन पर निजी रिश्तों की ऐसी खींचतान इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। हमने पूजा बेदी से ये भी पूछा कि आमतौर पर अखबार में छपने वाले निजी समस्याओं वाले कॉलम में भी लोगों के नाम छुपा लिए जाते हैं,
लेकिन इस शो में सब कुछ खुलेआम हो रहा है। आपको लगता नहीं कि ये पब्लिक का तमाशा ज़्यादा है रादर देन एक्चुअल प्रॉब्लम को हम डील कर रहे हैं? यू नो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत रियल होते हैं और ज़्यादातर हम जो कपल्स को देखते हैं बहुत यंग होते हैं और जब वो यंग होते हैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं, उनका तरीके बहुत अलग होते हैं, मैच्योरिटी नहीं होती है ज़्यादा, वो बहुत टेम्पेस्चुअस होते हैं, वो जानना चाहते हैं डज ही लव मी, डज शी लव मी, इज़ इट ट्रू, इज़ इट रियल। और फैक्ट ये है कि अगर हम किसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उनको एक फुल लाइफ कमिटमेंट देना चाहते हैं और अगर हमें शक है कि दिस पर्सन मे नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू कमिट माई इंटायर लाइफ टू, आई वॉन्ट to find out and this is maybe the only medium that you see in front of you, you will take it. This is emotional अत्याचार। इस शो में हर बार किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट या मनोचिकित्सक को भी बुलाया जाता है और मारपीट और गाली गलौज के बाद यही रिलेशनशिप एक्सपर्ट करते हैं उन कपल्स की काउंसलिंग। नियम के मुताबिक निजी रिश्तों की काउंसलिंग गुप्त रखी जानी चाहिए, बंद कमरे में होनी चाहिए, लेकिन इस शो में ऐसा कुछ नहीं होता। कई कैमरों की मौजूदगी में होती है काउंसलिंग, पूरा देश इस शो में देखता है। हमने इस शो में आई रिलेशनशिप एक्सपर्ट से भी ये सवाल किया, लेकिन वो भी पूरी तरह इस सवाल के जवाब को टाल गए। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इस तरह की काउंसलिंग जो होती है बंद कमरे में होती है, यहाँ पे कैमरे के सामने, पूरे इंडिया के सामने कितना जायज़ है ये? काउंसलिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से कई बार उस सदमे से उभरने के लिए इंसान को कई बार महीनों, सालों और दिन लग जाते हैं और जो आपको कैमरे के सामने दिखाया जाता है वो तो बहुत शॉर्ट इंटरवल होता है। उसके बाद कई लंबे समय के लिए इंसान को उस सदमे से उभरने को टाइम लगता है। बेसिकली लॉयल्टी टेस्ट वो किस लिए कराते हैं? इट्स नॉट अबाउट कि पब्लिक को पता लगे, इट्स अबाउट कम से कम उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो। बहुत अच्छा, बहुत Story over. यानी पूरा ध्यान तमाशा दिखाकर दर्शकों की तालियां बटोरने पर ही है। गाली गलौच और हंगामा शो को चर्चा में रखता है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी ये तमाशा देखने में मजा आने लगा है। शो के होस्ट भी इसे आज के युवाओं की जरूरत और समाज सेवा से कम नहीं मानते। जाहिर है लगातार विवादों में रहने की वजह से शो को देखने वाले लोगों की तादाद जरूर ज्यादा है, लेकिन रिश्तों की इस तू मैं और तमाशे से किसी को भी कोई भी मदद मिले, इसकी उम्मीद जरा कम ही है। तेरा इमोशनल अत्याचार।